वेलकम टू ऑल इन चैप्टर 11। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इस चैप्टर में जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आपको टेबल नहीं मिला वो वाला जो पिरामिड मैंने बना कर रखा हुआ था, हर चैप्टर में देखते थे स्टार्टिंग में। ओके, यानी कि सिग्नाली, वर्टिकाली, पेरिकोलो वगैरह वगैरह देखते हैं ना। ओके, वो वाला नहीं मिलेगा यहाँ पर। आप इस चैप्टर में से लेकर आगे कॉमन चीज़ें, जनरल सी चीज़ें कवर करेंगे चैप्टर में। ओके, ये वाला आगे जो देखेंगे, फिर उसके आगे। ओके, देखते हैं ये वाला चैप्टर 11, पेरिकोलो इंट्राल्चो alla circolazione, खतरा और रुकावट ट्रैफिक या आमदोरफ्त के लिए। ओके, ये आर्गूमेंट्स हमारी सबसे पहली होगी, यानी कि हमने गाड़ी चलाते टाइम, ड्राइविंग के टाइम पेरिकोलो यानी कि खतरा भी नहीं पैदा करना, और रुकावट यानी कि इंट्राल्चो नहीं पैदा करनी circolazione ट्रैफिक के लिए। उसके बाद रेगोलाzione della velocità, स्पीड की एडजस्टमेंट। ओके, ये देखेंगे स्पीड की एडजस्टमेंट करनी होती है हमने ट्रैफिक के हिसाब से, रोड के हिसाब से, रोड की कंडीशन के हिसाब से। ओके, मौसमी हालात वगैरह वगैरह ये देखेंगे। उसके बाद लिमिटी दी वेलोचिता, स्पीड की हद, जो स्पीड की हदें हैं ऑटोस्ट्रादा पर, बारिश के टाइम, बर्फ़ के टाइम। ओके, यानी कि धुंध के टाइम, ये चीज़ें देखेंगे। अक्सर स्टूडेंट इस आर्गूमेंट में आकर बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो मैंने देखे भी हैं स्टूडेंट फेल होते हैं। ओके, इस नॉर्मल सी गलती पर ये आपने ध्यान से देखेंगे। ओके, तो 3-4 दफ़ा रिवीजन भी करेंगे साथ में। ओके, लिमिटी दी वेलोचिता, स्पीड की हद, स्पीड की हदें ऑटोस्ट्रादा पर, स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाली पर, बारिश के टाइम। ओके, जब रिमोट को खींचते हैं, अपनी स्पीड कौन से रखनी होती है, ये चीज़ें। ओके, देखेंगे अपने लेसन में जाकर प्रॉपर आगे। उसके बाद हमारी आर्गूमेंट comportamenti ai passaggi a livello, रेलवे क्रॉसिंग पर अपना बर्ताव या रवैया। ओके, जब ट्रेन आती है ना, ओके, वो वाला अपना बर्ताव या रवैया देखेंगे। ओके, ठीक है जी, ये हमारी 4-5 आर्गूमेंट होगी इस चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली आर्गूमेंट से, पेरिकोलो इंट्राल्चो alla circolazione। ओके, पेरिकोलो ए इंट्राल्चो alla circolazione, खतरा और रुकावट ट्रैफिक के लिए। रोड को इस तरह से इस्तेमाल करें जिससे ना रोड पर कोई ख़तरा पैदा हो और ना ही ट्रैफिक के लिए कोई रुकावट बने। ठीक है जी, हमने अपनी जब गाड़ी चलाते हैं, हमने ना ही कोई ख़तरा पैदा करना है और ना ही कोई रुकावट पैदा करनी है। फॉर एग्जांपल, ख़तरा कैसे पैदा हो सकता है, आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जहाँ पर ही हमें इतना तो पता है, जब हम लेफ़्ट में मुड़ते हैं, अपने राइट पर प्रेसिडेंस हमने हमेशा देना होता है। कोई हमने ये कई दफ़ा, कई बार पीछे पढ़ लिया। ओके ओके, फॉर एग्जांपल ये वाला जो मोटरसाइकिल है, जो ऐसे कर लेते इधर। ओके, यहाँ पर मोटरसाइकिल है। ओके, ये गाड़ी है, लेफ़्ट में मुड़ना चाहती है। ओके, यहाँ से जो ऐसे। ओके, तो इसने मुड़ते वक्त प्रेसिडेंसा लाजमी देना होगा मोटरसाइकिल वाले को, क्योंकि मोटरसाइकिल उसकी राइट साइड से आ रहा होगा उस टाइम। तो मोटरसाइकिल वाले को क्या होगा, वो यही उसका ये, यानी कि मोटरसाइकिल वाले को यही लगेगा कि उसने प्रेसिडेंसा लेना है और इस गाड़ी ने उससे प्रेसिडेंसा देना होगा। ठीक है जी, तो ये क्या करते हैं गाड़ी, यानी कि हम कर लेते हैं, हम ये फॉर एग्जांपल हम प्रेसिडेंसा नहीं देते इस मोटरसाइकिल वाले को। क्या है जी, कि वो थोड़ा दूर है, जल्दी से गुजर जाएंगे, नहीं, हमने लाजमी प्रेसिडेंसा बहरहाल देना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंसा नहीं देते तो हम गुजर जाते हैं। ठीक है जी, तो मोटरसाइकिल जो है एकदम ब्रेक लगाता है। ओके, अपने ओके ब्रेक लगाता है, तो बारिश हो रही है फॉर एग्जांपल, तो क्या हो सकता है, वो फिसलेगा। ओके, स्लिप होगा, तो वो क्या है, वो एक ख़तरा पैदा होगा। ठीक है जी, ये एक ख़तरे की मैंने आपको एग्जांपल दी है। और रुकावट कैसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये पीछे से तराम गुजर रही है। ओके, ये जो गाड़ी सोस्ता में खड़ी है, ओके, ये बिनारी पर तो नहीं खड़ी, ठीक है, यानी कि तराम की ये जो पटरी है वहाँ पर खड़ी नहीं है, लेकिन जो ट्राम की शेप है वो ज़रा बड़ी सी है। तो जब यहाँ से गुजरेगी, हमारी राइट पर देखें, अगर गाड़ी के लेफ़्ट में देखें, ये वाला हिस्सा, ओके, ये वाला हिस्सा ट्राम के लिए यहाँ एक रुकावट है। ठीक है जी, यहाँ पर हादसा पेश आएगा, तो ऐसे एक रुकावट पैदा हो सकती है। ये तो सोचता करके चला गया है ड्राइवर। ओके, कि वो, उसे यकीन था कि मैं पटरी पर नहीं हूँ, रुकावट नहीं है रोड पर ट्राम के गुजरने के लिए, तो ठीक है, मैं सेव हूँ, तो वो भी सेव रहेगी। ओके, ये नहीं, ये एक रुकावट है, ये चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी होगी। ओके, ये आपको मैंने जस्ट एक दो एग्जाम्पल बताइए, ख़तरा कैसे हो सकता है और रुकावट कैसे बन सकती है रोड पर। आगे चलते हैं। हर हाल में ट्रैफिक के कानून की रिस्पेक्ट करें। ओके, नॉर्मे डेला circolazione, ओके, जो कानून हैं circolazione रोड के, उनकी हर हाल में रिस्पेक्ट तो करनी होगी। ठीक है जी, ट्रैफिक के लिए
खतरा और रुकावट ना पैदा करने के लिए ज़रूरी है गाड़ी की कंडीशन, रोड की कंडीशन और ट्रैफिक को मद्देनज़र रखकर गाड़ी चलाएं। ठीक है जी, यानी कि हमने गाड़ी जब चलानी है हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी की कंडीशन देखनी है। फॉर एग्जांपल गाड़ी की कंडीशन कौन से हो सकती है, ये जो टायर हैं हमने देखने हैं घिसे हुए तो नहीं, ओके, यानी कि जब ब्रेक लगाएं स्लिप हो जाएं, ओके, बारिश के टाइम स्लिप ना हो जाएं, ये चीज़ देखनी होगी। अपनी ब्रेकें देख लें कि जो ब्रेकें हैं अच्छे से ब्रेक लगती भी है टायर को या नहीं, क्योंकि ये जनरल सी चीज़ें हैं, हमने ये देखना होगा। गाड़ी की कंडीशन ऐसे हो सकती है। रोड की कंडीशन कौन से हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर रोड टूटा हुआ है या स्लिपरी है या बारिश हो रही है या बर्फ़ है, ओके, ये या ग्याचो है जमी हुई बर्फ़ रोड पर, ये रोड की कंडीशन हो सकती है। और ट्रैफिक को मद्देनज़र कैसे रखना है, अगर ज़्यादा ट्रैफिक है ओबियसली अपनी गाड़ी की जो है फासला भी बढ़ाएं और अपनी स्पीड कम रखकर एक मुनासिब स्पीड पर गाड़ी चलाएं। ठीक है जी, यानी कि गाड़ियाँ नहीं है रोड पर तो ठीक है जी अपनी फुल स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं, ओके, ये हमने हर हाल में ट्रैफिक के कानून की रिस्पेक्ट भी करनी होगी, समझ आ गई। तो अगर ज़्यादा ट्रैफिक है अपनी मुनासिब स्पीड पर रखकर गाड़ी चलाएं, ये है एक अच्छा स्टाइल गाड़ी चलाने का, ओके। ठीक है जी, खतरा या रुकावट ना पैदा करने के लिए क्या ज़रूरी है, गाड़ी की कंडीशन को मद्देनज़र रखना, रोड की कंडीशन, ओके, और ट्रैफिक को भी मद्देनज़र रखना है। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। Ok, è vietato in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione tenersi sul margine sinistro della carreggiata per svoltare in una strada a destra. È vietato मना है, ममनू है, in quanto costituisce pericolo जो कि पैदा करे pericolo खतरा, o intralcio रुकावट, per la circolazione आमदोरफ्त के लिए ट्रैफिक के लिए, tenersi खुद को रखना, sul margine मार्जिन बॉर्डर, सिनीस्ट्रो लेफ्ट वाला, जैसे कि ये गाड़ी दिला खरे जाता कि ये सारा खरे जाता है, ठीक है जी, खरे जाता के लेफ्ट बॉर्डर में खुद को रखना वहाँ मना है। पेर्स बोलतारे मुड़ने के लिए इन उना स्त्रादा देस्त्रा एक राइट वाले रोड पर, ठीक है जी, यानी कि अपने आप को खुद को यहाँ पर रखना मुड़ने के लिए राइट पर, ये है वियतातो, ओके, यानी कि मना है, ममनू है। पीछे से ये गाड़ी फॉर एग्जांपल आ रही है तो यहाँ पर हादसा पेश आएगा, क्योंकि अगर राइट जाना है तो राइट वाली कुर्सियाँ में रहें, जो हमने पीछे देखा था अपने चैप्टर में, तीर बताते हैं डायरेक्शन, अगर डॉटेड हो लाइनें, ओके, तो अपनी कुर्सियाँ चेंज कर सकते हैं, ओके। अगर खून तीन में जब हो जाती हैं अपने कुर्सियाँ हमने चेंज नहीं करनी होती, जो तीर बताते हैं डायरेक्शन वही लेनी है। तो कुछ वही बात हो रही थी। वियतातो के मना है, ममनू है जो कि ख़तरा या रुकावट बन सकता है आमदोरफ्त या ट्रैफिक के लिए, खुद को खरे जाता के लेफ़्ट साइड में रखना, राइट साइड पर मुड़ने के लिए, ओके। अगर लेफ़्ट में हैं तो लेफ़्ट ही जा सकते हैं, समझ आ गई। अगर राइट पर हैं राइट ही जा सकते हैं, लेफ़्ट में नहीं जा सकते। आगे, è vietato in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione sostare sui binari tranviari। मना है, ममनू है जो कि ख़तरा या रुकावट बन सकता है आमदोरफ्त के लिए सोस्ता करना त्राम के ट्रैक्स पर, ओके। सोस्ता एक ही बात है, सुई बिनारी ट्रैक, त्रमयारी त्राम के, ओके। ये तो गाड़ी त्राम के ऊपर ऐसे कर लेते हैं, सोस्ता करना ऐसे मना है, ठीक है जी, एक टायर दो तीन, ओके, ऐसे सोस्ता करना मना है, ओके। ये ऐसे सोचता करना मना है और ऐसे गाड़ी को खड़ा करना भी मना है, क्योंकि ये एक रुकावट है। हमने ना ही रुकावट पैदा करनी है और ना ही ख़तरा पैदा करना है। कोई अगर गाड़ी जो ऐसे खड़ी कर दें तो ये क्या है, एक ख़तरा है, हादसा पेश आएगा इधर, ओके। आगे, è vietato in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione effettuare cambiamento di direzione senza segnalare la manovra con sufficiente anticipo, ठीक है जी, sufficiente anticipo कुछ टाइम पहले, पारोले डिफिचले में भी कवर किए थे ये ग्रीन वाले पारोले। मना है, ममनू है जो कि ख़तरा या रुकावट बन सकता है आमदोरफ्त के लिए करना डायरेक्शन की तब्दीली बगैर आगाही दिए एक्शन की मुनासिब टाइम से पहले, ओके। यानी कि अगर हमने यहाँ से राइट पर मुड़ना है तो कुछ टाइम पहले, कुछ मीटर पहले अपना इशारा लगा दे, डायरेक्शन वाला इशारा,
ठीक है जी। उस ऐसे करने से ना ही खतरा पैदा होगा और ना ही एक रुकावट पैदा होगी। अगर हम अचानक से अपना रोड क्रॉस करें कि राइट पर मुड़ें, यहाँ से पीछे फॉर एग्जांपल साइकिल वाला आ रहा है या मोटरसाइकिल वाला आ रहा है फॉर एग्जांपल, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है या फिर रुकावट। Ok, in costituire pericolo, ok, effettuare, करना, cambiamento, changing, ok, मना है, evitato मना है, जो कि pericolo o intralcio करता है circolazione के लिए, effettuare करना, cambiamento, changing, di direzione, direction की, senza, बगैर, segnalare, इशारा किए, la manovra, action का, con sufficiente anticipo, कुछ टाइम पहले। È vietato in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione gareggiare in velocità, ok, ए ममनू है जो कि खतरा या रुकावट बन सकता है आमदोरफ्त के लिए रेस लगाना स्पीड में, ओके। गारे जारे इन वेलोचिता, गारे जारे रेस लगाना, इन वेलोचिता स्पीड में। È vietato in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione circolare a velocità troppo bassa senza giustificato motivo, senza बगैर giustificato motivo किसी जायज़ वजह से। मना है इन क्वांतो कोस्टिट्यूइशे जो कि पैदा करे खतरा या फिर रुकावट per la circolazione आमदोरफ्त के लिए, circolare मतलब कि गाड़ी चलाना, सर्कुलेट करना, कोई सफ़र करना। A velocità troppo bassa, velocità speed troppo ज़्यादा, bassa कम, senza giustificato motivo बगैर किसी जायज़ वजह से, यानी कि अपनी स्पीड कम रखकर गाड़ी नहीं चलानी किसी जायज़ वजह से के बगैर। मना है ममनू है जो कि खतरा या रुकावट बन सकता है आमदोरफ्त के लिए सफ़र करना बहुत कम स्पीड में बगैर किसी जायज़ वजह से। आगे, per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione è necessario guidare in modo adeguato alle caratteristiche del veicolo, della strada e del traffico। è necessario कोई रुकावट खतरा या फिर रुकावट ना पैदा करने के लिए è necessario ज़रूरी है guidare गाड़ी चलाना in modo adeguato सही तरीके से alle caratteristiche del veicolo गाड़ी की खसूसियत के मुताबिक, रोड की और ट्रैफिक की खसूसियत के मुताबिक। ठीक है जी। ट्रैफिक या आमदोरफ्त के लिए ख़तरा या रुकावट ना पैदा करने के लिए ज़रूरी है चलना सही तरीके से गाड़ी की खसूसियत, रोड और ट्रैफिक के मुताबिक। ओके, गाड़ी की कैसे हो सकती है, टायर वगैरह अगर घिसे हुए हों जो आपको मैं ऊपर बता रहा था, या फिर स्ट्रादा का कैसी कंडीशन हो सकती है, ख़राब, फॉर एग्जांपल रोड टूटा हुआ हो, बर्फ़ बारिश हो रही हो, धुंध वगैरह हो, ग्याचो हो रोड पर, वो एक खारातरीस्तिक रोड की खसूसियत हो सकती है। ट्रैफिकों की यानी कि ट्रैफिक की कैसे हो सकती है, गाड़ियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। ओके, ये वाली चीज़। ओके, ये हमने चीज़ खारातरीस्तिक ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं कि तो उसके मुताबिक अपनी गाड़ी चलानी है, गुदारे करना होता है। नेसेसारियो ज़रूरी है, गुदारे चलाना, ड्राइविंग करना, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। आगे, per non costituire pericolo intralcio per la circolazione è necessario osservare non solo le norme sulla circolazione ma anche le cautele dettate dal buon senso। ok, बुन सेंसो यानी कि मैंने आपको पीछे भी कहा था जब आपने स्टार्ट किया था ये पतेंते कि जब आप क्वेश्चन करते हैं सिर्फ आपने ये क्वेश्चन देखकर ओके बस वेरो फाल्सो नहीं कर देना होता, अपना यानी कि छठी कॉमन सेंस जो है वो भी इस्तेमाल करनी होती है। ओके, तो ये कुछ ऐसे कह रहे क्वेश्चन कि ट्रैफिक के लिए ख़तरा या रुकावट ना पैदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है अमल करना सिर्फ रोड के कवानीन का, यानी कि जो रोड के कानून है सिर्फ उन पर अमल करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका भी एहतियाती तदाबीर है कॉमन सेंस की, यानी कि हमने अपनी जो कॉमन सेंस है उससे भी काम लेना होता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यही कह रहा था कि ए नेसेसारियो ज़रूरी है और सर्वारे नॉन सोलो नॉर्मे सुला सर्कुलेशन, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सर्वारे मद्देनज़र रखें सिर्फ नॉर्मे सुला सर्कुलेशन कानून ट्रैफिक के जो हैं उनका माँ आंके, बल्कि खौतेले जो हैं एहतियाती तदाबीर हैं दल बुन सेंस दित्तात दल बुन सेंसो जो अपनी बुन सेंसो से यानी कि कॉमन सेंस से जो इस्तेमाल करने होता है। ठीक है जी।
आगे per non costituire buon senso, common sense. Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione è necessario unire all'applicazione delle fondamentali norme sulla circolazione un forte senso civico. ट्रैफिक के लिए खतरा या रुकावट ना पैदा करने के लिए ज़रूरी है बुनियादी बेसिक ट्रैफिक कानून पर अमल करना और दूसरे सिटीजन या शहरों का ख्याल रखना। ओके, यही वही चीज़ें हैं। पेरिकोल खतरा या रुकावट ना पैदा करने के लिए è necessario ज़रूरी है unire all'applicazione delle fondamentali norme। ये प्रॉपर ग्रामर लिखी हुई है यहाँ पर इटालियन, यहाँ इससे ट्रांसलेशन करना थोड़ा मुश्किल था, मैंने थोड़ा सीधा करके लिखती है, यानी कि è necessario ज़रूरी है unire all'applicazione della fondamentali norme, यानी कि ज़रूरी है बुनियादी जो बेसिक चीज़ें हैं ट्रैफिक के कानून में जो बताते हैं। ओके, राइट पर प्रेसिडेंसा देना, ये करना, ध्यान देना, ओके, स्पीड कम रखना, चौक नज़दीक आकर, वो वाली चीज़ें। ओके, अमल करना, दूसरे शहरियों का ख्याल रखना, और यानी कि अपनी जो है शहरी जो दूसरे ड्राइवर हैं उनका भी ख्याल रखना। रोड पर जो मार्चा पेदे पर पैदल चल रहा है उसका, जो साइकिल चला रहा है उसका, जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसका, इनका ख्याल रखना। ओके, शहरों का। ओके, नॉर्मल समझो F4 तो अब आगे चलते हैं। वहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताता चलूँ हूँ। ओके, ये आपने पारोली दी फिचले में भी देखी थी, एक था सर्वो स्टेर्सो और एक था सर्वो फ्रेनो। ठीक है जी, ठीक है। सर्वो स्टेर्सो, ओके, ये दोनों चीज़ें अपनी गाड़ी में आजकल जो गाड़ियाँ बन रही हैं, ओके, आखिरी 10 सालों में उनमें ये सिस्टम होता है। सर्वो स्टेर्सो हमारी मदद करता है कि ऑन इंजन के साथ, यानी कि गाड़ी जब ऑन हो, ओके, उस टाइम अपनी स्टीयरिंग मोड़ने में। ओके, सर्वो स्टेर्सो स्टीयरिंग को कहते हैं, और सर्वो फ्रेनो ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, अपना जो गाड़ी ऑन हो, स्टार्ट हो के ऑन इंजन हो, तो सर्वो फ्रेनो अगर सिस्टम हमारी गाड़ी में है तो वो ब्रेक लगाने में मदद करता है। ओके, अगर ऐसे गाड़ी बंद हो हमारी, ओके, और लंबी ढलान करें, ओके, यानी कि गाड़ी बंद के साथ और न्यूट्रल गियर के साथ, ओके, जो गियर, ओके, वो मैं आपको बताता हूँ, गियर जिनको नहीं पता, स्टीयरिंग मोड़ना भी मुश्किल हो जाता है और ब्रेक लगाना भी मुश्किल हो जाता है। अपने पैडल प्रेस करते हैं ना, दबाते हैं, ओके, अपने पाँव के साथ, तो 1-2 दफ़ा ब्रेक लगती है, फिर ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि गाड़ी जो है कंट्रोल से बाहर जाती है। ओके, जिन्हें नहीं पता गियर क्या है वो, ओके, हमारी गाड़ी में पहला, दूसरा, त्रे, क्वात्रो और चिंको, यहाँ पर रिवर्स गियर होता है। यहाँ पर सेंटर में जो है इन फोले होता है, यानी कि न्यूट्रल गियर होता है। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, पहला गियर लगाते हैं, गाड़ी जो है चलना शुरू करती है आस्ता आस्ता, फिर अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी होती है, दूसरा गियर लगाते हैं, और ज़्यादा तेज़ तीसरा, ऐसे चौथा, पाँचवा, समझ आइए। तो न्यूट्रल गियर जो होता है ऐसे होता है, यानी कि कोई भी गियर नहीं होता, समझिए, ज़ीरो पर होता है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। ये मैंने जो ट्रांसलेशन किया आपको, यानी कि जो बता रहा था सर्वो स्टेर्सो और सर्वो फ्रेनो क्या है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी। ओके, क्वेश्चन पर चलते हैं। Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento diventa difficoltoso muovere lo sterzo se il veicolo è dotato di servo sterzo. Se si percorre, अगर चलें, सफ़र करें, una lunga discesa, लूंगा एक लंबी, discesa ढलान, जैसे ये तस्वीर में एक लंबी ढलान में सफ़र करें, अपनी गाड़ी चलाएं, con il cambio in folle, cambio in folle न्यूट्रल गियर, ओके, जो मैं आपको बता रहा था, पहला, दूसरा, त्रे, क्वात्रो के न्यूट्रल गियर, ए a motore spento, और बंद इंजन के साथ, मोटोरे इंजन, स्पेंतो बंद, यानी कि जब गाड़ी ऑन ना हो, बंद हो। ठीक है जी। diventa difficoltoso, हो जाता है, diventa हो जाता है, difficoltoso मुश्किल, muovere मूव करना, हिलाना, यानी कि ऐसे घुमाना, lo sterzo स्टेयरिंग को, से il veicolo अगर गाड़ी è dotato, डॉटेड है, रखती है, il servo sterzo,
ठीक है जी, वो वाला सिस्टम अगर रखते हैं गाड़ी, तो अगर आपकी गाड़ी का बंद इंजन हो, खाम्बियन फोल्डे न्यूट्रल गियर हो, तो दिशेजा में आपका स्टीयरिंग मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सफ़र किया जाए एक लंबी दिशेजा में गाड़ी के न्यूट्रल गियर और बंद इंजन के साथ, मुश्किल हो जाता है स्टीयरिंग को मोड़ना अगर गाड़ी पावर स्टीयरिंग रखती है। आगे, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento diventa difficoltoso frenare se il veicolo è dotato di servofreno। ओके, अब servofreno अभी मैंने आपको बताया servofreno क्या होता है, parole difficili में भी कवर किया था। बहरहाल, अगर सफ़र किया जाए लंबी दिशेजा में गाड़ी के न्यूट्रल गियर और बंद इंजन के साथ, मुश्किल हो जाता है ब्रेक लगाना अगर गाड़ी सर्वोफ्रेनो रखती है, यानी कि जो वो वाला सिस्टम है जो ब्रेक लगाने में हमारी मदद करता है ऑन इंजन के साथ। ओके, आगे, diventa difficoltoso हो जाता है मुश्किल frenare ब्रेक लगाना से il veicolo अगर गाड़ी è dotato रखती है, डॉटेड है दी सर्वोफ्रेनो अपना सर्वोफ्रेनो से। आगे, nei veicoli dotati di servofreno se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento aumenta il rischio di provocare incidenti। जो गाड़ियाँ रखती हैं सर्वोफ्रेनो, अगर सफ़र किया जाए एक लंबी दिशेजा में, ऐसे जैसे इस तस्वीर में, न्यूट्रल गियर और बंद इंजन के साथ के साथ, तो बढ़ जाती है एक्सीडेंट के ख़तरे की वजह। ओके, ओबियसली अगर गाड़ी कंट्रोल से बाहर होती जाती है तो ख़तरे की जो है, हादसे की जो है ख़तरे की वजह बढ़ जाएगी। ठीक है जी, एक्सीडेंट की, क्योंकि ज़्यादा चांस हो गया कि हादसा पेश आ जाए। यहाँ तो फिर टकराएंगे, क्योंकि यहाँ तो फिर किसी गाड़ी को तंपोनारे करेंगे, गाड़ी को टक्कर लगाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। ओके, से पर खोर। ओके, आगे, nei veicoli dotati di servofreno se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento diventa difficoltoso girare rapidamente lo sterzo per schivare un ostacolo। ओके, यहाँ पर क्या है, diventa difficoltoso हो जाता है मुश्किल, girare मोड़ना, rapidamente जल्दी से, lo sterzo steering, per schivare क्या है, बचना। ओके, उन obstacle एक रुकावट से। ओके, तो अगर यानी कि आपकी गाड़ी जो गाड़ियाँ रखती हैं सर्वोस्टेर्सो, अगर सफ़र किया जाए एक लंबी दिशेजा में, ओके, हर क्वेश्चन में आप देख लें लंबी दिशेजा की बात कर रहे हैं। ओके, सालिता की नहीं, दिशेजा की बात कर रहे हैं। दिशेजा में आपकी गाड़ी जो है रफ्तार पकड़ती है, समझ आ गया, ना चाहते हुए। तो जो गाड़ियाँ रखती हैं सर्वोस्टेर्सो, अगर सफ़र किया जाए एक लंबी दिशेजा में न्यूट्रल गियर और बंद इंजन के साथ, मुश्किल हो जाता है जल्दी से घुमाना स्टीयरिंग को एक रुकावट से बचने के लिए। रुकावट कौन सी हो सकती है, एक बच्चा भी हो सकता है आगे। ओके, nei veicoli dotati di servofreno se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento aumenta pericolosamente lo spazio di frenatura। aumenta बढ़ जाती है, pericolosa खतरनाक, pericolosamente खतरनाक हद तक, lo spazio स्पेस जगह, di frenatura ब्रेक की। जो गाड़ियाँ रखती हैं सर्वोफ्रेनो, अगर सफ़र किया जाए एक लंबी दिशेजा में न्यूट्रल गियर और बंद इंजन के साथ, बढ़ जाती है ख़तरनाक हद तक ब्रेक लगाने की जगह। ओके, फॉर एग्जांपल एक ये है नॉर्मल सादा, ओके, सीधा कर लेते हैं। अगर आपने जो है आपने करना तो नहीं ऐसे, अगर बंद इंजन और न्यूट्रल गियर के साथ, ओके, अपनी गाड़ी ऐसे छोड़ दें, ओके, तो यहाँ फॉर एग्जांपल आकर ब्रेक लगती है। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर दिशेजा करते हैं, ओके, दिशेजा पर कर लेते हैं, आपकी गाड़ी जो ऐसे आकर रुकेगी, समझ आ गया। तो अगर यहाँ पर कोई रुकावट है, या कोई बच्चा है, या कोई रोड पार कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो हादसा पेश है, यानी कि नीचे दे देंगे ना उसे। तो ये आपको मैंने जैसे कहा है कि सर्वोफ्रेनो जो है वो ब्रेक लगाने में मदद करती है ऑन इंजन जब हो, और सर्वोस्टेर्सो है ऑन इंजन हो तो स्टीयरिंग मोड़ने में मदद करती है, आसान होता है स्टीयरिंग, बहुत ना मुश्किल नहीं होता मोड़ना स्टीयरिंग।
तो ओके, जो गाड़ियां रखती हैं सर्वो फ्रेनो अगर सफ़र किया जाए एक लंबी दिशा में न्यूट्रल गियर और बंद इंजन के साथ बढ़ जाते हैं खतरनाक हद तक ब्रेक लगाने की जगह कि वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो है ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाती है। ओके, जब ट्राई ना करना, कोई कोशिश ऐसे ना करना। बहरहाल जब ऐसा हो ओके, यानी कि बंद इंजन हो और न्यूट्रल गियर हो, एक दो दफ़ा प्रेस करते हैं अपनी ब्रेक, ओके वो प्रेस होती है, फिर दो दूसरे बोलते 3-4 दफ़ा के बाद फिर वो प्रेस होना बंद हो जाती है। ठीक है, जब प्रेस करते भी हैं तो नहीं होती। ओके, यानी कि फिर आपकी गाड़ी जब टक्कर होगी तब ही रुकेगी। समझ आ गई? Ok, nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa sempre più difficoltoso arrestare il veicolo। जो गाड़ियां रखती हैं सर्वो फ्रेनो अगर सफ़र किया जाए एक लंबी दिशेजा में न्यूट्रल गियर और बंद इंजन के साथ, हो जाता है हमेशा ज़्यादा मुश्किल गाड़ी रोकना। ठीक है जी। नई veicoli dotati di servofreno, जो गाड़ियां रखती हैं सर्वो फ्रेनो, ओके, से si percorre अगर सफ़र करें, अगर चलें, una lunga discesa एक लंबी ढलान में, con il cambio in folle, न्यूट्रल गियर e a motore spento, मोटोर इंजन को कहते हैं spento बंद इंजन के साथ, diventa हो जाता है, diventa diventare एक ही मतलब है हो जाता है, sempre हमेशा, più difficoltoso ज़्यादा मुश्किल, arrestare रोकना il veicolo गाड़ी को। ठीक है, ओके आगे। ठीक है जी, दिशेजा करते हैं। अगर सर्वो स्टेरसो है सर्वो फ्रेनो है, दोनों सूरतों में आपकी गाड़ी रोकना मुश्किल होगा। आगे, cautele durante la circolazione nei centri abitati अत्यात सिटी सेंटर में चलने के दौरान। ओके, ये आर्गूमेंट देखते हैं। जब एहतियात करनी होती है सिटी सेंटर में गाड़ी जब चलाते हैं, centro abitato सिटी सेंटर, strada extraurbana यानी कि सिटी सेंटर से बाहर वाला ये रोड है। सिटी सेंटर में हमें पार्क भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पार्क है, ये वाला, ओके, ये हिस्सा सिटी से जहाँ घर रहे हैं वगैरह वगैरह। देखते हैं centro abitato में क्या हो सकता है। Ok, in un centro abitato se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata bisogna diminuire subito la velocità। एक सिटी सेंटर में अगर देखा जाए एक घूमता हुआ बाल खरेजाता पर, तो ज़रूरत है फ़ौरन स्पीड कम करने की। ठीक है जी, अगर हम देखते हैं एक पल्लोने बाल देखते हैं घूमता हुआ रोड पर, पार्क में से यहाँ आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो देखते हैं बाल एक, तो ज़रूरत है अपनी स्पीड एकदम यानी कि कम कर लें। क्योंकि हमने एकदम ब्रेक नहीं लगानी, एकदम स्पीड कम करना शुरू करनी है। ओके, से si vede un pallone अगर देखा जाए, अगर नज़र आए un pallone के एक बाल rotolare घूमता हुआ, ओके, सुलह खरे जाता पर, bisogna ज़रूरत है, diminuire कम करना, subito जल्दी से, la velocità speed। in un centro abitato se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata bisogna rallentare per potersi frenare se necessario। in un centro abitato एक सिटी सेंटर में से si vede un pallone rotolare अगर एक बाल नज़र आए rotolare घूमता हुआ खरे जाता पर, bisogna ज़रूरत है, rallentare आहिस्ता होना, per potersi ताकि potersi हो सके, फिर मारे रुक ओके यानी कि रोका जा सके, से नेसेसारियो अगर ज़रूरत हो। ओके सॉरी, ओके, एक सिटी सेंटर में अगर देखा जाए एक घूमता हुआ बाल खरे जाता पर, तो ज़रूरत है आहिस्ता होने की ताकि रुका जा सके ज़रूरत पड़ने पर। ओके, पर पोतेरसी फिर मारे, पोतेरसी हो सके समझ आइए क्या, फ्रेनारे सॉरी फिर मारे यानी कि रोकना, फिर माता नहीं वो वाला, से necessario अगर ज़रूरत हो। in un centro abitato se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata bisogna prevedere anche il possibile attraversamento della strada da parte di un bambino। ok, ये क्या कह रहा है अब कि एक सिटी सेंटर में से si vede un pallone rotolare अगर नज़र आए एक बाल घूमता हुआ खरे जाता पर, bisogna ज़रूरत है, prevedere मद्देनज़र रखना, अपने यानी कि जहन में रखना, anche il possibile कि मुमकिन है, attraversamento गुजरना, della strada यानी कि रोड क्रॉस करना हो सकता है,
द parte di un bambino एक बच्चे की तरफ से, यानी कि एक फॉर एग्जांपल यहाँ पार्क है, यहाँ गेंद आता है, ओके, यानी कि बॉल आता है। जैसे हमने ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि एक बच्चा जो है दौड़ता दौड़ता पीछे बॉल लेने आ सकता है, समझ आ गया, कर जाता पर रोड पर, स्त्रादा पर। ओके, तो एक सिटी सेंटर में अगर देखा जाए एक घूमता हुआ बाल खरे जाता पर, तो ज़रूरत है ध्यान में रखना मुमकिन रोड क्रॉस करना एक बच्चे की तरफ से। In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare progressivamente per evitare di essere tamponati dal veicolo che segue. ओके, एक सिटी सेंटर में से सी वेदे उन पल्लों ने रोतोलारे, अगर नज़र आए एक बाल रोतोलारे घूमता हुआ सुला खरे जाता पर बिजोन या ज़रूरत है रलेंतारे आस्था करने की, प्रोग्रेसिवामेंटे ग्रेजुअली, यानी कि आस्ता आस्ता, समझ आइए, आस्ता आस्ता, स्टेप बाय स्टेप। पर एवितारे बचने के लिए दी एसर तंपोनाती के पीछे से टक्कर ना लगे दल व्हीकलों के सेगुए जो हमारे पीछे गाड़ी चल रही है उसकी तरफ से। एक सिटी सेंटर में अगर देखा जाए एक घूमता हुआ बाल खरे जाता पर, तो ज़रूरत है आहिस्ता होते जाना, ग्रेजुअली, ठीक है जी, प्रोग्रेसिवमेंटे ग्रेजुअली, टक्कर से बचने के लिए उन गाड़ियों से जो पीछे चल रही हैं। ओके, हमने अपनी जो स्पीड है गाड़ी की प्रोग्रेसिवमेंटे आस्ता करनी है, यानी कि आस्ता आस्ता स्पीड कम करनी है, ठीक है, एकदम ब्रेक नहीं लगानी। आपको एक क्वेश्चन आएगा ओके, यानी कि फालतू में आएगा, वो ये पूछेंगे आपको कि आपने रापिदामेंटे स्टेrzata ब्रूस्कामेंटे करना है, यानी कि ब्रूस्कामें, अगर हम देखें एक पल्लोने बाल घूमता हुआ रोड पर, ओके, खरे जाता पर, तो ज़रूरत है, ये क्वेश्चन यही कहेगा आपको कि ब्रूस्कामेंटे तेज़ी से, जल्दी से ब्रेक लगाएं या स्टेयर्सो यानी कि स्टीयरिंग को मोड़ें, तो वो हमारा फालसो होगा, क्योंकि हमने एकदम स्टीयरिंग को मोड़ के, ओके, रोड के बाहर नहीं जाना, ना ही राइट ना ही लेफ्ट, ठीक है जी। पीछे से जैसे ही बाल देखते हैं अपनी जो है स्पीड कम करनी होती है, ये जो अब ये भी कवर किया है। ओके, और इसके अलावा एक और फालसो आएगा, यानी कि आपने जब स्त्रादा पर देखते हैं पल्लोने एक बाल देखते हैं घूमता हुआ रोड पर, तो आपने अपनी कुर्सियाँ चेंज नहीं करनी, ठीक है जी। यहाँ पर तो बॉल है कि चलो जी यहाँ पर चले जाएं, नहीं, आपने उसी कुर्सिया में रहना है और वहाँ पर ही अपनी स्पीड कम करनी है, ठीक है जी। वो भी आपको फालसे में मिलेगा, जो कि कहेगा अगर हम देखते हैं एक पल्लोने एक बाल घूमता हुआ रोड पर, तो ज़रूरी है, मुनासिब है कि अपनी कुर्सियाँ चेंज कर ले, ओके, तो वो फालसो है। ओके, आगे चलते हैं। Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata a bordo della quale si trovano ancora persone può essere pericoloso per la possibile apertura imprudente delle portiere. Passare molto vicino ad un'auto, गुजरना बहुत नज़दीक, ad un'auto एक गाड़ी से, parcheggiata जो पार्क है, फॉर एग्जांपल ये रेड वाली गाड़ी कर लेते हैं, ओके, या ये वाइट वाली कर लेते हैं, ओके, इसके नज़दीक से गुजरना, बहुत नज़दीक से। अबोर्दो della quale, अबोर्दो जिसके ऊपर, यानी कि जिसके अंदर, सी trovano मिलते हैं, अंकोरा persone यानी कि अभी उसके अंदर इंसान हैं, può essere pericoloso हो सकता है खतरनाक, per la possibile apertura possibile के मुमकिन खुलना, imprudente जल्दी से, देले पोर्टियरे दरवाज़ों का, ओके, यानी कि ये गाड़ी की जो पोर्टियरे हैं दरवाजे वो खुल सकते हैं जल्दी से, हमने ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी होती है, ठीक है जी। यानी कि पीछे से आते हैं, अगर गुजरें, क्रॉस करें, के पसाजो करें गाड़ी के नज़दीक से जो पार्किंग में है जिसके अंदर इंसान है अभी, तो हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखने को, एकदम जो अपनी खिड़की जो दरवाज़ा है गाड़ी का वो खोल सकता है, समझ आ गया, रोड की तरफ गुजरना बहुत करीब से उस गाड़ी के जो पार्क है जिस पर अभी इंसान सवार हैं, खतरनाक हो सकता है मुमकिन जल्दबाजी से दरवाज़ा खुलना, ओके। può essere pericoloso खतरनाक हो सकता है, possibile मुमकिन, apertura खुलना, imprudente जल्दी से, जल्दबाजी से, delle portiere दरवाजे, può essere pericoloso circolare, ओके।
Può essere pericoloso circolare troppo vicino alle auto parcheggiate perché potrebbero impedire la vista di un disabile in carrozzella o un pedone che spinge un passeggino per bambini che sono in procinto di attraversare. Ok, può essere pericoloso, हो सकता है खतरनाक, circolare चलना, troppo vicino, circolare सफ़र करना चलना, troppo vicino ज़्यादा नज़दीक, alle auto parcheggiate वो गाड़ियाँ जो पार्क हैं पार्किंग में है उनके नज़दीक से गुजरना, perché क्योंकि potrebbero हो सकता है, impedire करें यानी कि रुकावट पैदा करें. ओके, la vista di un disabile कि नज़र ना आए एक disabile in carrozzella. disabile in carrozzella ये है एक मजदूर अपनी रेडी पर नज़र ना आए हमें, ओ उन pedone यहाँ एक पैदल चलने वाला कि spinge जो कि धकेल रहा है उन passeggino per bambini एक बच्चों का स्टॉलर. ठीक है जी, che sono in procinto जो कि तैयार हैं di attraversare रोड को पार करने में. ओके, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी खत्म करते हैं, यहाँ पर एक डिसाबिले कर लेते हैं या फिर ये कर लेते हैं पसेजिनो, यहाँ पर तैयार हैं ओके अपना रोड पार करने के लिए, इस तरफ जाने के लिए. तो हम पीछे से अगर आते हैं यहाँ पर ये वाली गाड़ी है तो हमें हो सकता है कि ये नज़र ना आए. ओके, समझ आई ना. तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी है. पोएसर यानी कि ख़तरनाक हो सकता है. ठीक है जी, बहुत नज़दीक से गुजरना, जो गाड़ियाँ पार्क हैं यानी कि ये जो गाड़ी है ना ये इन्हें कवर कर रही है एक मजदूर को. ठीक है जी, अपनी रेडी पर, या फिर एक पेदोने एक पैदल चलने वाला जो धकेल रहा है कि स्पिंजे यानी कि उन पेदोने एक पैदल चलने वाला कि स्पिंजे जो धकेल रहा है उन पसेजिनो एक बच्चों का स्टॉलर, पसेजिनो इसे कहते हैं, पर बम्बिनी वो हमें नज़र ना आए शायद. ओके, तो यानी कि आपने जब गुजरना है ऐसे तंग पार्किंग में से तो अपनी गाड़ी की स्पीड आस्ता कर लें. ओके, disabili in carrozzella ये है, passeggino per bambini ये है. आगे